नमस्कार। आज हम सुनेंगे विटामिन सी की कहानी, यानी स्टोरी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड कोविड के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आज हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को चुनौती आंख से न दिखाई देने वाला अति सूक्ष्म एक वायरस दे रहा है। ऐसे में हमारे शरीर का मजबूत होना जरूरी है। अतः आमजन अपने भोजन में किसी न किसी रूप में विटामिन सी जरूर ले, इसके प्रति जागरूक रहे। प्रस्तुत वीडियो का यही उद्देश्य, इस वीडियो में आप जानेंगे विटामिन सी के बारे में। धन्यवाद। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन शब्द किसने दिया। काश्मीर फंक coined the term vitamin in 1912. He developed the concept of vitamins. Vitamins are a group of organic micronutrients that are required by the body for healthy growth, development, and immune system functioning, required to keep people healthy and free of disease. काश्मीर फंक वैज्ञानिक ने 1912 में विटामिन शब्द दिया था। उन्होंने विटामिन की अवधारणा विकसित की। विटामिन कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक समूह है जो स्वस्थ विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज के लिए, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए आवश्यक होते हैं, और ये इनकी कम मात्रा में ही शरीर को ये पोषण प्रदान कर देते हैं। अल्बर्ट संजेंट ग्योर्गी, ये वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें विटामिन सी के बारे में बताया। अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी was born on 16 September 1893 in Budapest, Hungary. His father, Mykolas Sargent Georgi, and mother, Josefina Lenhosek. तो अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी का जन्म 16 सितंबर 1893 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। कैसी विटामिन सी की खोज? हाउ वाज द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी? In the 1933, Hungarian professor of medicinal chemistry, Dr. Albert Sergeant Georgi, made some very important discoveries. They mixed citrus juice in the peroxidase enzyme and isolated a substance called hexauronic acid, which they felt was active within citrus juice. This was the first step in the discovery of the vitamin C. 1933 में मेडिसिनल केमिस्ट्री के हंगरी के प्रोफेसर डॉक्टर अल्बर्ट सजेंट गॉर्गी ने कुछ महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने पेरोक्सीडेस एंजाइम में साइट्रस यानी खट्टे फलों का रस मिलाकर हेक्सायूरोनिक एसिड नामक एक पदार्थ को अलग किया, जो कि साइट्रस के रस में सक्रिय था। इस बात की खोज में पहला कदम था, जिसे आज हम विटामिन सी के रूप में जानते हैं। तो ये उन्होंने सबसे पहले काम किया था। एस्कॉर्बिक एसिड नाम उन्होंने कब दिया? डॉक्टर अल्बर्ट सजेंट Georgi decided to rename hexauronic acid, reflecting its anti-ascorbic properties, and named ascorbic acid. It took them many years to find a way to produce large amount of ascorbic acid from natural sources like fruits and vegetables. डॉक्टर अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी ने हेक्सायूरोनिक एसिड का नाम बदलने का फैसला किया। उन्होंने इसके गुणों का अध्ययन किया और ये पाया कि इसमें एंटी स्कॉर्बिक गुण पाए जाते हैं, अर्थात स्कर्वी से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। उस आधार पर इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल दिया।
प्राकृतिक स्रोतों जैसे फलों और सब्जियों से बड़ी मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड का उत्पादन करने का तरीका खोजने में उन्हें कई साल लग गए। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड विटामिन सी? कहानी क्या है आखिर इसके पीछे? द स्टोरी इज दैट ही डिड नॉट वांट टू ईट paprika and a red shimla mirch in his dinner, so he took it to his laboratory where he found that it contains a large amount of vitamin C. कहानी यह है कि वह अपने रात के खाने में पपरिका नहीं खाना चाहता था, इसलिए वह इसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया, जहां उसने पाया कि इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। उन्होंने उसका एक्सट्रैक्शन किया वहां से। अल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी is known as father of vitamin C. The Nobel Prize in Physiology or Medicine of 1937 was awarded to Albert Sergent Georgi for his discoveries in connection with the biological combustion process with a special reference to vitamin C, yani ascorbic acid, and the catalysis of fumaric acid. अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी को 1937 में विटामिन सी की खोज जैविक दहन प्रक्रियाओं में विटामिन सी के विशेष संदर्भ में और फ्यूमिक एसिड के कैटालिसिस यानी उत्प्रेरकी गुण के साथ जो उन्होंने अध्ययन किया उसके लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये जो साइट www.nobelprize.org से आप जो देख रहे हैं, ये है अल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी, और ये महान वैज्ञानिक है जिनके कारण हमें विटामिन सी के बारे में पता चला। इन्हें हम शत नमन करते हैं। फ्रूट्स एज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत के रूप में फल। आइए अब हम उन फलों की जानकारी प्राप्त करते हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। उनमें है लेमन नींबू, बिल्ब यानी जो बेल पत्र होता है उस पे जो फल लगता है जिसको बेल कहते हैं, उसमें भी होता है। आंवला या गोसीबेरी, मुनक्का यानी ड्राई ग्रेप्स, अनार, मैंगो, इन सब में विटामिन सी मिलता है पर्याप्त मात्रा में। संतरा यानी ऑरेंज, अमरूद, गुआवा, केला, बनाना, मुनक्का यानी ड्राई ग्रेप्स, एप्पल यानी सेब, अंगूर या ग्रेप्स और मौसमी, इन यानी जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी के स्रोत के रूप में सब्जियां। अब वेजिटेबल्स एज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी, फॉर एग्जांपल हरी मिर्च या ग्रीन चिली, ब्रोकली, शलगम या ट्यूमिप, बंद गोभी या कैबेज, पुदीना या मिंट, कटहल यानी जैक फ्रूट, रेडिश लीव यानी मूली के पत्ते, टमाटर, चुकंदर, शुगर बीट्स, चौलाई, पालक और हरा धनिया, इन सब में जो है विटामिन सी मिलता है। तो हम हमारे भोजन में इन फलों और इन सब्जियों को अवश्य शामिल करें। अमाउंट ऑफ विटामिन सी, किस फल में कितनी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ये आप एक चार्ट से यहाँ देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन मिलीग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में विटामिन सी की कितनी मिलीग्राम में मात्रा है, ये यहाँ पे दर्शाई गई है। आंवला या आंवला में 800 मिलीग्राम, लेमन या नींबू में 534 मिलीग्राम, काली किशमिश में 222 मिलीग्राम, अमरूद या गुआवा में 100 मिलीग्राम, पपैया या पपीता में 60.9 मिलीग्राम, स्ट्रॉबेरी में 60 मिलीग्राम, मौसम्बी में 50 मिलीग्राम, ऑरेंज या संतरा में 38 मिलीग्राम, मैंगो या आम में 30 मिलीग्राम, कैन में 30 मिलीग्राम और अनार में 28 मिलीग्राम। इसी प्रकार रसबेरी में 25 मिलीग्राम, पाइनएप्पल या अनानास में 25 मिलीग्राम, ब्लैकबेरी या काली अंची में 20 मिलीग्राम, एवोकेडो, पियर यानी नाशपाती में
15 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, बनाना या केला में 10 मिलीग्राम, ग्रेप्स या अंगूर में 9.5 मिलीग्राम, वाटरमेलन या तरबूज में 8.1 मिलीग्राम, लीची में 8 मिलीग्राम, पीच या आड़ू में 7 मिलीग्राम, एप्पल या सेब में 6 मिलीग्राम, एप्रिकॉट्स या खुबानी में 6 मिलीग्राम। तो और भी पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ आपको कुछ मुख्य पदार्थ, मुख्य जो है फल दिखाए गए हैं और ये आप देख रहे हैं सोर्स जिसमें आप विटामिन सी की जानकारी ले सकते हैं। अब है स्ट्रक्चर फार्मूला विटामिन सी की संरचना। मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र होता है इसका C6H8O6। केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड और IUPAC नेम है 1,2-डाइहाइड्रोक्सीइथाइल 3,4-डाइहाइड्रोक्सीफ्यूरान 2,5H ऑन। तो ये देखिए सबसे पहले ये जो आप यहाँ रिंग संरचना देख रहे हैं ये है डाइहाइड्रोक्सीफ्यूरान, ये 2 हाइड्रोक्सी और ये फ्यूरान और ये ऑन यानी कीटोन समूह है और 1,2-डाइहाइड्रोक्सीइथाइल, ये 1,2-डाइहाइड्रोक्सीइथाइल ग्रुप है। तो इस प्रकार जो है ये इसकी संरचना आप देख रहे हैं और इसका एस्कॉर्बिक एसिड का जो संश्लेषण किया जाता है वो ग्लूकोज से किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर का सोर्स है ये www.chemspider.com पर आप केमिकल स्ट्रक्चर में जाकर के देख सकते हैं। तो ये विटामिन सी के बारे में विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी यानी विटामिन सी के कौन कौन से गुण होते हैं। ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट improves the immunity, tissue repair, detoxification process. Vitamin C also has antiviral and antibacterial. Vitamin C as an anti-cancer agent, antioxidant, anti-aging and immunity enhancing. तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज विटामिन सी में पाई जाती है, अर्थात ये पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी प्रतिरक्षा, ऊतक मरम्मत, विषहरण प्रक्रिया में सुधार करता है, यानी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको शरीर से बाहर करता है। विटामिन सी विषाणुरोधी और जीवाणुरोधी भी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग का भी गुण पाया जाता है और यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या इसमें खासियत है, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड इज एन कोफैक्टर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स। यानी विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड विभिन्न प्रकार के चयापचय एंजाइमों के लिए सहकारक है। तो जितनी भी शरीर में हमारे मेटाबॉलिक या चयापचय क्रियाएं होती है और जो पाचन में एंजाइम प्रयुक्त होते हैं तो उनके लिए ये कोफैक्टर यानी सहकारक का कार्य करता है और हमारी जो पाचन प्रणाली है उसको मजबूत बनाए रखता है। विटामिन सी की कमी के कारण क्या रोग होते हैं। डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी डिफिशियंसी कैन कॉज ए डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। आप सभी जानते हैं कि इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है, विच कॉज प्रॉब्लम लाइक फटीग in the body, weakness of the muscles, joint and muscles pain, bleeding gums and rashes in the body. विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें क्या होता है, शरीर में थकान होना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, शरीर में चकत्ते आ जाना आदि दिक्कतें जो है विटामिन सी की कमी के कारण होने लगती है। Why vitamin C is important? क्यों विटामिन सी महत्वपूर्ण है? The human body is unable to produce vitamin C. हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, शरीर उत्पादन करने में असमर्थ होता है। We must therefore get it through our food. इसलिए हमें इसे अपने भोजन के माध्यम से और by taking a multivitamin pills or tablet containing several vitamins. तो हमें या तो मल्टीविटामिन या विटामिन सी की गोली लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पर विटामिन सी की गोली का दिया है जिसको आप सब जानते हैं, लिमसी। और भी जो है मार्केट में विटामिन सी की गोलियां उपलब्ध होगी। तो आप जो है अपने
चिकित्सक के मार्गदर्शन में विटामिन सी को ले सकते हैं। और विटामिन सी बहुत ही जो है सरलता से उपलब्ध होता है। रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन सी, सिफारिश की गई खुराक, तो जो FSSAI है उसके अनुसार जो सिफारिश की गई है, जो भी एडल्ट हैं उनको 40 से 60 मिलीग्राम पर डेली लेना चाहिए, और बॉयज एंड गर्ल्स को 40 जो है मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन लेना चाहिए। यानी वयस्क पुरुषों को 40 से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, और इसी प्रकार से लड़के लड़कियों को 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की मात्रा जो है भोजन में लेना चाहिए। अब रोल ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बीइंग, मानव में विटामिन सी की क्या भूमिका होती है? विटामिन सी अलाउ द बॉडी टू यूज कार्बोहाइड्रेट्स, fats and proteins. It acts as an antioxidant, meaning it can chemically bind and neutralize the tissue damaging effect of the substance called free radicals. It is important for the growth and health of bones, teeth, blood vessels, gums, and ligaments. It is also involved in the forming of collagen, the main structural protein within the body. विटामिन सी शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी यदि विटामिन सी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो हम खाते हैं, इसका समुचित उपयोग हमारा शरीर कर पाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, अर्थात जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हानिकारक जो कण होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालता है, ऊतक की मरम्मत करता है, हड्डियों, दांतों, रक्त वाहिकाओं, मसूड़ों, इनको स्वस्थ बनाए रखता है, और शरीर के भीतर जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है कोलेजन के निर्माण में भी ये सहायक होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी आल्सो इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। जो आज हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो विटामिन सी आल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इट वर्क्स एज ए मेडिसिन इन कॉमन कोल्ड एंड कोल्ड, एनर्जी फ्लो to cells. Vitamin C also control cholesterol. Vitamin C allow the body to use carbohydrate, fats and proteins. तो विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सामान्य सर्दी जुकाम में औषधि के रूप में कार्य करता है, और कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना। विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, उनका समुचित उपयोग हो सके, उसमें विटामिन सी भूमिका निभाता है। ये रेफरेंसेस आप अध्ययन कर सकते हैं और डिटेल में। विटामिन सी इन डिसीज प्रिवेंशन एंड क्योर, एन ओवरव्यू, ये उनके राइटर्स हैं। इसी प्रकार से विटामिन सी प्रॉपर्टीज, फंक्शन एंड एप्लीकेशन इन कैंसर थेरेपी, और ये उनके ऑथर हैं। तो इनका जो है, इनमें विटामिन सी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है। अंत में मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप विटामिन सी के बारे में ज़रूर पढ़ें, ज़रूर अध्ययन करें, और जो विटामिन सी के बारे में आप जागरूकता भी फैला सकते हैं। थैंक यू।